देखो कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या जरूरी था, क्या क्या नहीं जरूरी था। जब लास्ट वाली क्लास हुई कल, वहां समझाया गया कि भाई एक भारत के अंदर ही मौजूद नहीं है, पूरी दुनिया में भी गुणवत्ता सूचकांक चलते हैं। पूरी दुनिया की एक संस्था जिसका जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर मौजूद है, जो 1948 में बनाई गई थी, वैश्विक स्तर पर जो स्वास्थ्य का तुम्हारे ध्यान रखती है, उस संस्था का नाम मौजूद है। उस संस्था का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान है, यही तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और ये ना पूरी दुनिया को दिशा निर्देश जारी करती है, गाइडलाइंस जारी करती है। और जो वे गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी करती है, वे दिशा निर्देश अलग अलग देशों को अपनाने चाहिए। लेकिन ये इनकी गाइडलाइंस ना किसी भी देश पे बाध्यकारी नहीं है कि वो उस गाइडलाइंस अपनानी ही होगी, ये बात तुम्हें कल बताई गई। उसके बाद लेकिन उसके अनुरूप चलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्यों? जब तुम उस देश के उस संगठन के तुम सदस्य हो तो उसकी बात मानो ना, अपनी मनमानी क्यों कर रहे? समझ में आई बात? और यूपीएससी ने 2015 में 2021 में ये तो सवाल पूछा, ये तो पूछा कि जो जो वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम AQI के नाम से जानते हैं, ठीक, जो हमने कल लास्ट वाली क्लास में पढ़ा, उसके अंदर 2005 में जो ये सूचकांक जारी किया गया था, उस सूचकांक 2005 में जो सूचकांक था, इस सूचकांक के अंदर जो पीएम पार्टिकल रख रखे थे, पीएम पार्टिकल के जो मानक तय कर रखे थे और 2021 में जारी करा, उसमें अंतर है क्या? वो बात लिखनी प्रश्न में लिखी है मेंस के, समझ नहीं पाता बच्चा। दूसरे नंबर पर भारत के अंदर एक NCAP नाम का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम था, जब डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के पर्यावरण मंत्री थे, भारत के पर्यावरण मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, 2019 में उनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम बता रहा हूं मैं तुम्हें, उसका नाम NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। आज मुझे यही समझना हमारा, ठीक, कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या ये वैश्विक स्तर पर जो गुणवत्ता दिशा निर्देश बनाए गए उनके अनुरूप काम करता होगा, नहीं करता होगा? उसके अकॉर्डिंग काम करता होगा, नहीं करता होगा? अगर नहीं करता तो फिर उसके अंदर जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा, अगर इस प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से सुधार की आवश्यकता, करना क्या चाहिए, समझ में आ बात? तो आज मैं तुम्हें NCAP के बारे में समझाऊंगा, उसका नाम क्या है, कैसे चलाया गया, कौन कौन सी चीज के अंदर मौजूद है, क्या कहने की कोशिश करी जा रही। समझ में आया बात? कल वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी, तुम्हें देखनी चाहिए जरूर। जिसने मिस कर दी उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। पेपर में वहां तो सवाल आया, पीटीएम में सवाल निकाल रहा वहां तो उसने, और पीटीएम निकाला उसके साथ साथ मेंस में सवाल निकाल रहा वहां से। समझ में आई बात? मैंने तुमको लास्ट वाली क्लास में बहुत चीजें बताई थी। आज हम क्या समझेंगे? आज हम NCAP समझेंगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आ जाओ, आज का हमारा टॉपिक यही है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल, वायु प्रदूषण चल रहा हमारा टॉपिक अभी तक, वायु प्रदूषण खत्म नहीं हुआ अभी। समझ में आया बात? WHO ने यह तक कह दिया कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग मारे जाते हैं ना, एक साल के भीतर 70 लाख लोग मारे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन के आंसर की फॉर्मेटिंग भी करके दी थी, तुम्हें समझाया था, ऐसे लिखते हूँ प्रश्न का उत्तर। समझ में आया बात? ऐसे तुम अपने प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कर सकते हो, ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तुम। जितना प्रश्न लिखा ना, टू द पॉइंट लिखो, जितना पूछा इतने का उत्तर दो। समझ में आया बात? कल मैंने पूरा का पूरा समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है कल वाली क्लास तुम्हारे लिए। इतने डाटा को पढ़ने के लिए अगर तुम मुखर्जी नगर में चले गए तो भर भर का पीस लेते हैं, भर भर का। इतना रोकड़ा चाहिए और समझ में फिर भी नहीं आता। बैठोगे कॉपी भरोगे, समझ यही बात है। मेरे पास पढ़नी यही खास बात है, मेरे पास पढ़नी यही पहले शर्त। आज समझो, हाथ में हाथ रख कर बैठो चुपचाप, पहले सुनो, समझ यही बात है, समझ जाओ, उसके बाद लिखो, ठीक। और यहाँ तक मुझे अनुभव है, मैं नजरे और चेहरा देख कर बता दूं इसकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना भी मुझे अनुभव है। मैं भी बता दूंगा तुम क्या सोच रहे हो। समझ में आया बात? चलो चले, तो मैं समझाने वाला हूं तुम्हें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। चलो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या नाम है इसका? प्रोग्राम। हिंदी में नाम बताओ उसका। राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। जब भी तुम समझाओ, यूं समझाओ, जब भी तुम्हारे पास ना कभी जीवन में वायु प्रदूषण का क्वेश्चन का उत्तर लिखना पड़ा तुम्हें, इसे तुम कैसे छोड़ दोगे? 2024 तक ना भारत के 122 शहर साफ करने हुए। जब स्टार्ट में लागू करा तो 103 शहर साफ करने थे। 2019 की बात बता रहा हूँ। हर्षवर्धन हमारे यहाँ के उस टाइम पे वो थे, पर्यावरण मंत्री थे। ऐसा समझ में। अब वर्तमान समय भूपेंद्र यादव। समझ में आया? फिर प्रकाश जावेडकर, क्या नाम है, प्रकाश जावेडकर जी है, ऐसे समझ में। उसके बाद
वे भी कुछ नहीं कर पाए। तो इन्होंने कहा कि हम 2017 को आधार मानेंगे और 2024 तक ना 2024 तक 2019 से लेकर 2024 तक हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चला जा रहा है, 5 साल का कार्यक्रम है वो। और 5 साल के कार्यक्रम के दौरान ये कहा गया ये कुछ मानक हवा के अंदर इतनी चीजें कम कर देनी, हवा के अंदर 20 से लेकर 30% ना पीएम पार्टिकल, ये जो धूल मिट्टी कणों कम हो जाने चाहिए भारत की पूरी हवा में। अब होंगे या नहीं होंगे ये तो 2024 में पता चलेगा। 5 साल का कार्यक्रम चल रहा है और जब 5 साल का कार्यक्रम चल रहा है तो यूपीएससी सवाल निकाल रहा है वहां से। जैसे 2024 में पहुंचोगे ना तो कार्यक्रम बदले जाएगा। आज समझ हो सकता है इसे एक्सटेंड कर दें, इनके हाथों में सब चीज मौजूद है भाई, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ा देंगे सर। समझ में आया बात? या तो ये जो प्रोग्राम चल रहा 2019 से लेकर 2024 तक ना भारत की वायु को साफ करना, और यो ना यूनिया के पूरे भारत में चल रहा है ना, भारत के कुछ चुनिंदा शहर को आइडेंटिफाई कर रखा, चुनिंदा शहर को, ऐसे ऐसे 122 शहर इसमें शामिल है। तुम पोर्टल पर भी देख सको, पोर्टल भी मौजूद है इसका, गूगल पर जाकर एनसीएपी सर्च करोगे अपने अपने आप आ जाएगा, उसमें रियल टाइम डाटा दिखागा, तुम्हें प्रधानमंत्री का फोटो दिखागा, 122 शहर है, यहाँ इन शहरों में चल रहा है प्रोग्राम ये, ठीक। और यहाँ बता रखा है यहाँ की हवा बहुत गंदी हो चुकी, इसकी गंदी हवा को साफ करने के लिए ना हम तो ये क्या करना होगा, इसके लिए तो पीएम पार्टिकल को हटाना होगा। पीएम पार्टिकल ही खतरनाक चीज है, समझ में आया बात? या पीएम पार्टिकल ही खतरनाक चीज है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम याद रहेगी बात? या अच्छा कब चलाया गया? आधार, इसका आधार जो आधार माना गया, ये आधार क्या चीज हो बताऊंगा अभी, आधार क्या होगा। आधार माना गया 2017 पेपर में भी पूछ लेगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंदर आधार किसे माना गया? 2017 को। 1983-82 में माना गया? नहीं, 2017 को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जिक्र किसी अधिनियम का पहले कर रखा था? नहीं कर रखा था। किसी अधिनियम में क्या रखा था कि एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जाएगा? नहीं। याद रखना बात है, किसी भी अधिनियम में ऐसा नहीं कहा गया। ऐसे भी टारगेट करके सवाल पूछ सको कि जो एनसीएपी, शॉर्ट फॉर्म में एनसीएपी बोलना, यहाँ तो एन ले लिया, इसका सी ले लिया, उसके बाद ए ले लिया, उसके बाद पी ले लिया। तो जो एनसीएपी, जो प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है एनसीएपी प्रोग्राम, ये एनसीपी प्रोग्राम है ना, आज तक भारत के अंदर जितने भी अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, किसी भी अधिनियम के अंदर जो संसद के अंदर कानून बन जाए उसमें अलग तरीके से निकाल कर नहीं लिखा कि हम एक एनसीपी प्रोग्राम चलाएंगे, अलग तरीके तो बॉडी ने अपना डिसीजन लिया तब जागे। देर से ही सही दुरुस्त सही तो जागे, तो समझ आई बात है, जागे तो वायु को साफ करने के लिए 5 साल का प्रोग्राम चलाया इन्होंने, 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इसमें, 5 साल में 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस प्रोग्राम पर। 300 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है वो, आया समझ में? और इनका कहना हम कुछ भी करो, अपनी तकनीक साफ करो, अपने यहाँ चिमनी में कुछ भी लगा, 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 300 करोड़ रुपए पूरे भारत की वायु साफ कर देंगे हम 2024 तक। इस प्रोग्राम में इन्होंने कहा ही है बात, समझ में आया बात है? और जब कही तब कौन थे? तब मैंने कहा अब तो भूपेंद्र यादव, और तब जिन्होंने कही ना तब थे, बताया मैंने कौन थे, हर्षवर्धन जी थे। उनकी बात में लेक्चर सुना था मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे उनका। बात समझ में आई है? ये प्रोग्राम तो बड़े बड़े जो प्रोग्राम चलाए जाने 5 सालों के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो हम तो यूपीएससी पक्का सवाल निकाल रहे। तो भारत के अंदर ही चल रहा प्रोग्राम 2024 तक। आधार वर्ष तो इसका हो, शुरुआत पता कब करी इसकी? इसकी शुरुआत करी 2019 में। कब शुरुआत हुई इसकी? 2019 में। और जो छोटी पर एग्जाम्स में तो पूछ लो, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कभी? 2019 टिक मारो, नंबर आएगा। चलो, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 2019 तक, और 2019 से लेकर ना 2025-24 तक चला गया। तो कितने साल का प्रोग्राम हुआ है? 5 साल का। कितने का? 5 साल का। ऐसा समझ लो। जब इसकी शुरुआत करी थी ना तो लगभग 103 शहरों में शुरुआत हुई थी इसकी, 103 शहर, क्योंकि ये ना जो पूरे देश को नहीं, अगर एक स्टेटमेंट बना दूं मैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मैंने कहा पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। गलत है स्टेटमेंट, ये हुआ ही नहीं इसमें शामिल। इस ना एक विशेष क्षेत्र को जहां प्रदूषण ज्यादा, उसे हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई कर रखा है, वहां पैसा खर्च करेंगे। यार रुड़की में हम क्यों पैसा लगा हुआ? जब रुड़की में प्रदूषण है ही नहीं, हम दिल्ली में पैसा लगाएंगे ना। ऐसे समझ में, इस कार्यक्रम के तहत हमने कुछ शहरों को चुनिंदा शामिल कर लिया। हमने कहा इनकी वायु साफ कर दो, इनकी वायु साफ कर दो, देश के अंदर अगर साफ करें तो देश के अंदर प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। और सही भी है, ऐसा करके देखा गया। इस तरह का प्रोग्राम ना हमने ये पता किसके अनुरूप, इस तरह का प्रोग्राम दुनिया में भी चला जा रहा था। और दुनिया में पता, चाइना के अंदर इस तरह हवा साफ करी गई। चाइना के अंदर जो बीजिंग शहर चाइना का, वो भी इस तरह ही साफ हुआ। हमने वहां तो सीख ली कि हम वैश्विक स्तर पर इस तरह के प्रोग्राम चलाया जा, और वे सिर्फ शहरों पर ध्यान दें, पूरे भारत में नहीं, पूरे से लागू करते। समझ में आई बात है? शहरों को आइडेंटिफाई कर ले, बस शहर पर पैसा खर्च करेंगे, उसकी हवा साफ कर देंगे। समझ में आया? तो हमने यहाँ दिमाग में भी आया यार, एक क्यों नहीं हम प्रोग्राम चलाते हैं। प्रोग्राम चलाया हमने, नेशनल क्लीन प्रोग्राम, 300 करोड़ रुपए लगाए, इन्होंने कहा 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 5 साल में खर्च करेंगे। तुम्हें लगता है कि 5 साल में 300 करोड़ रुपए खराब कम?
इतनी 140 करोड़ की जनसंख्या पर 300 करोड़ रुपए में क्या कर लोगे तुम? 122 शहरों पर क्या उखाड़ लोगे तुम उसका? कौन सी तकनीक लगा लोगे तुम? कैसे स्वच्छ कर लोगे तुम? कैसे पेड़ पौधों की सफाई करोगे तुम? दिल्ली जैसा प्रदूषित शहर, चाहे कोई सा प्रोग्राम चला लो, दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर ना आज भी प्रदूषित रहेंगे में इनका स्तर और बढ़ जाएगा। समझ में आई बात है? अभी बताएंगे 2024 में जब पहुंचोगे ना तुम, अगले साल 2024 है, जैसे जून तक जुलाई तक पहुंचेगी तो पता लग जाएगा कब खत्म होगा। सितंबर तक खत्म हो जाएगा प्रोग्राम ये। समझ में आई बात है? सितंबर तक खत्म हो जाएगा 2024 में प्रोग्राम ये। तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे इस प्रोग्राम को, कि हम क्या 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, खुद ही कह देंगे इसे। तो ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है भाई। क्यों 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं? शुरुआत 2019 में ही, 2024 से लेकर 2024 से लेकर 19 से लेकर 24 तक चल रहा है, 5 साल के लिए चल रहा है। काम क्या है इसका लिखने का? अच्छा, जब तुम भारत के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण के कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करो, तो इस बात को लिखोगे नहीं तुम। तुमसे पूछ रहा कि भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या प्रयास करे, तो इसका जिक्र नहीं करोगे तुम। इसके बिना सारी बातें अधूरी होगी। आप पहला पॉइंट डाल के लिखोगे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में 2024 तक, 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों के कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसके तहत भारत सरकार तीर का चिन्ह खींचकर 300 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है। आया समझ में? क्यों लिखेंगे? नंबर मिलेंगे नहीं, बेहतरीन करके नंबर मिलेगा जब भी वायु प्रदूषण के बारे में लिखने को आ जाए। समझ में आया बात? या अगर कहीं और लिखना पड़ेगा, तुम्हें पता लग चुका कि अगर तुम्हें नदियों का जल साफ करना, तो तुम ना वहां समाधानमूलक पॉइंट लिखने जा रहे, ऐसा पॉइंट निकला देखो, और समाधानमूलक पॉइंट लिखने जा रहे, और तुम्हें लग रहा है कि ये प्रोग्राम बढ़िया प्रोग्राम है, और इस तरह का प्रोग्राम सरकार को तुम सलाह देना चाह रहे, आगे की राह में डाल दो, आगे की राह में पॉइंट डाल दो जाकर भारत सरकार को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जल को साफ करने के लिए। पढ़ा यहाँ तक लिख रहे वहां से, आगे की राह में जाकर कैसे लिखोगे? यह कलाकारी हो, एक दिन में डेवलप नहीं होती है। मेरे अंदर बहुत दिनों बाद बुद्धि आई है। समझ में आई बात? कि हम पढ़ा मैंने यहाँ से, लिखूंगा वहां से, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रोग्राम बढ़िया, और इस तरह का प्रोग्राम अगर मैं जल को सफाई करने के लिए लगाऊं तो हो जाए नहीं काम, आराम तो जगह नहीं। मैं आगे की राह में जल के बारे में, जल प्रदूषण से संबंधित साल एक सवाल पक्का आना 15 नंबर का, तो उसके आगे की राह में जाकर लिखूंगा, भारत सरकार को सलाह दूंगा, ऐसे लिखूंगा, भारत सरकार को मैं सलाह देना चाहूंगा कि, लिख सकते हो, भाग कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि भारत सरकार को प्रदूषित जल की सफाई करने हेतु एनसीएपी जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता है। एनसीएपी कार्यक्रम की समग्र रूप से आवश्यकता है। आया समझ में? एक लाइन बढ़ गई, नहीं बढ़ेगी, और मजा भी आएगा बात में। ठीक, चलो 103 शहरों को हम साफ सफाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान कर रखे हैं? अब इसके अंदर की बात आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से तथ्य है, एनसीपी है क्या? तो मैं एक करके सब चीज लिखा दो ठीक ठाक तरीके से, इतना बड़ा प्रोग्राम है। समझ में आई बात? या मैंने मेंस की लाइन बता दी कहां लिखेंगे, और पीटी के अंदर छोटे छोटे फैक्ट पूछा, इतने प्रश्न पूछा हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट नंबर यह है 4 वर्षीय कार्यक्रम है, गलत है, 5 वर्षीय कार्यक्रम। फिर दूसरा स्टेटमेंट देके चला जाएगा, यह 2017 में शुरू किया गया था, 2017 से लेकर 2030 तक चलने वाला, ऐसे स्टेटमेंट देके चले जा। नहीं भाई, 2019 से 2024 तक सब बच्चों को पता रहे बातें। समझ में आई बात? या ये और पूछना इसमें कितनी रकम खर्च हो रही? पूरे पर्यावरण मंत्रालय का एक साल का, ध्यान से सुनते रहना, एक साल का 2850 करोड़ रुपए का बजट। पिछले कुछ और था, इस बार कुछ और, इस बार का बता रहा हूं मैं, 2850 करोड़ रुपए का, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। एक साल में तुम 2850 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मजा नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय के अंदर सारी चीज पर्यावरण से संबंधित आ रही, जल सब इसके अंदर ही आएंगे, तो कम बजट। हमारे यहाँ पर्यावरण पर पैसा कम खर्च हो, इसलिए तो पर्यावरण चिंता का विषय बना हुआ। जब मैं पर्यावरण का वीडियो पढ़ा रहा हूं, तुम नीचे जो लास्ट का मैंने कल वीडियो डाला, उसके नीचे यूएन की गाइडलाइन आ गई कि आप यूएन की गाइडलाइन जान पूछ का ही हुआ, आप पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरी वीडियो पर यूएन की नजर है, आज जाकर देखना 6 नंबर जो 60वें नंबर की वीडियो हुआ, और मुझे जीमेल पर मैसेज आया, आप दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे, थैंक यू। यूएन को भी चिंतित, यूएन चिंतित है पर्यावरण को लेगा। नंबर की वीडियो दिखाऊं वीडियो, देखो देखो तुम, दिखाता हूँ, जीमेल में मैसेज आया, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। फिर मैंने मैसेज करा, मैंने फीडबैक दिया उन्होंने अपना। हाँ, हम चले गए इस पर, कौन से नंबर की वीडियो थी वह, जो 90 नंबर की डाल ली। देखो यहाँ नीचे क्लाइमेट चेंज, नीचे डिस्कशन के नीचे क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन, नीचे क्लाइमेट चेंज रिफरेंस टू लॉन्ग टर्म द स्पीड टेम्परेचर एंड वेदर एंड द पैटर्न मेन एक्टिविटीज स्कैपली टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल। पूरा का पूरा अभी ओके करा ना, ओके करके पेज वहीं पहुंच गया पूरा का, यूनाइटेड नेशन के पेज पर। क्या सुझाव दे सकते हैं आप जब पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करें, तो बताओ ना, आप क्या सुझाव दे सकते हो? पूछे देखो यूनाइटेड नेशन।
मेरे वीडियो को कहाँ तक देखा जा रहा, सोच सकते हो तुम? ये नजर रख कि कौन कहाँ जागरूक कर रहा है और किसके पास आइडिया है अचीव। समझ में आई बात? या भारत सरकार ने तो कदर करी नहीं। यूनाइटेड नेशन को तो तभी जाइए, ऐसे समझ। इसके नीचे यहाँ पूरा कॉन्टेक्स्ट है, फिर मैंने उन्हें फीडबैक दिया, फिर मेरी जीमेल पे मैसेज आया होता। ठीक, समझ में आया? तो इन्हें चिंता, ये एडवाइस मांगो जा, दूसरे तो है क्या तेरे पास कुछ? बताओ किस तरह साफ होगा एनवायरनमेंट। समझ में आया? तो यूएन को तमीज है कि भारत वालों को तमीज नहीं है। तो 5 साल के लिए प्रोग्राम चला जा रहा है। कितने साल के लिए? 5 साल के। अब मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाना चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा। मैं एक सवाल दूंगा तुम्हें मेंस का लिखने के लिए। एनसीएबी, एनसीएबी पता लग गया? एनसीएबी का पूरा नाम? चुप। कब चला गया? अच्छा, कब तक, कितने साल के लिए? लक्ष्मी चुप बैठ जा तू, मुझे बता तेरे सामने पूरा आ रहा है। उसके बाद और क्या है? 2024 तक। अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक? हेडिंग बनाओ कॉपी में, हेडिंग बनाओ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। हेडिंग बनाओ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। दस जनवरी की शुरुआत होगा, 10 जनवरी की शुरुआत हुई थी, 10 जनवरी को उसकी, 10 जनवरी को लिख दिया ना? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इंग्लिश में नाम लिखो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इंग्लिश में नाम लिखो। लिख दिया? क्या लिखा? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, लिख दिया ना? इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, लिखो 10 जनवरी 2019 को, 10 जनवरी 2019 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने 300 करोड़ रुपए की लागत से, हर्षवर्धन ने 300 करोड़ रुपए की लागत से, लिख लो बहुत जगह काम आगा तुम, घबराओ नहीं, 300 करोड़ रुपए की लागत से वायु को शुद्ध करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ब्रैकेट में एनसीएपी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की है, नहीं की थी, गया पास्ट में। लिख दी? कोई दिक्कत? अब अगली हेडिंग बनाओ नीचे, एनसीएपी क्या है? नीचे की हेडिंग बनाओ एनसीएपी क्या है। ठीक, एनसीएपी क्या है? तो ये बताओ, पॉइंट वाइज लिखेंगे इसके अंदर भी एनसीएपी क्या है। अभी तो ये 5 वर्षीय कार्यक्रम नहीं है, ठीक, 5 साल के अंदर वायु साफ करनी है। नहीं, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, लिखो यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से अपनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। लिख दिया यहां तक? कितने साल का कार्यक्रम है? व्यापक, ठीक, सीमित समय पूरा करना है।
कितने साल पूरा करना है? दूसरा पॉइंट इसके अंदर, दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, इसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, इसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, मंत्रालयों लिख दिया, केंद्रीय मंत्रालयों, कोमा राज्य सरकारों, कोमा राज्य सरकारों, इसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, कोमा राज्य सरकारों, कोमा स्थानीय निकायों, कोमा स्थानीय निकायों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों, और अन्य हितधारकों के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हितधारकों के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, लिख दिया। इतनी बात बताओ, मतलब समझो इसका मतलब क्या हो? एक तो केंद्र सरकार, सुन लो, केंद्र सरकार के कोई सा भी मंत्रालय हो, अच्छा कौन हो तुम? जी शक्ति मंत्रालय हो। अच्छा कौन हो तुम? जी जल शक्ति मंत्रालय हो। अच्छा कौन सा मंत्रालय? तुम जोन से मंत्रालय हो, अब हमारे साथ मिलकर चलो, तुम सब इस प्रोग्राम का हिस्सा बेटा, ऐसा सबको कहा गया, सब आपस में समन्वय करके चलेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोई भी एक दूसरे से नाराज नहीं होने का। समझ में आया बात? या ऐसा कहा गया इस प्रोग्राम में, ये कहा गया। इतना ही नहीं, केंद्रीय राज्य के अंदर भी जितने मंत्रालय होंगे, राज्य स्तर की सरकार को, राज्य स्तर की नहीं, पंचायती स्तर की सरकार को, प्रधान को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा। जब तो पर्यावरण साफ होगा, ऐसा कैसा पर्यावरण साफ हो जाएगा? और कोई भी है क्या? हाँ, जो चलो प्रधान को भी निकाल लो, ये सोनू भाई जी है, ये भी पार्टिसिपेट होना चाह रहे, आ जाओ, अन्य हितधारक है, तुम भी जुड़ जाओ इसमें। अब पढ़ो पॉइंट क्या लिखा हुआ, ये बात लिख रखा, क्या पॉइंट पढ़ो, इसमें संबंधित क्या लिखा हुआ? केंद्रीय मंत्रालय, राज्य स्तर की सरकारें होंगी, स्थानीय निकाय होंगे, अन्य हितधारक होंगे, आया समझ के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लिख लिया यहां तक? उसके बाद अब मेरी बात सुनो, ये जो कार्यक्रम चला जा रहा है, इसका मकसद क्या है? क्यों चला जा रहा है? वायु प्रदूषण का ना, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके, उस पर रोकथाम की जा सके उसकी, अच्छा उसका वायु प्रदूषण का उन्मूलन करा जा सके। समझ में आई बात है? अगला पॉइंट लिखो, इसका प्रमुख लक्ष्य, इसका किसका? इस प्रोग्राम का लिखो, इसका प्रमुख लक्ष्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, इसका प्रमुख लक्ष्य वायु प्रदूषण की रोकथाम को नियंत्रण और उन्मूलन के लिए काम करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य वायु प्रदूषण की रोकथाम कोमा नियंत्रण, वायु प्रदूषण की रोकथाम कोमा नियंत्रण और उन्मूलन करना है, ठीक। जब ये प्रोग्राम शुरू कराया गया था ना, तो केवल 102 शहरों को चिन्हित किया गया था, और आज इसमें 122 शहर चिन्हित कर दिए गए। समझ में आई बात? या जब ये प्रोग्राम शुरू करा गया था ना, तो इसमें स्टार्टिंग में तो कितने शहरों को? 102, और वर्तमान में कितने बढ़ा दिए? 122 शहर। रियल टाइम डाटा देख सकते हो, गूगल पर भी दिखाऊंगा तुम्हें, एनसीएपी डाल लोगे, एनसीएपी अपना पे आ जाएगा, ऊपर डाटा दिखागा, अपडेट होता रहा, कहाँ कितना, कौन सा शहर साफ हुआ, कौन सा सबसे गंदा शहर है एनसीएपी में। समझ में ये बात? इसकी रिपोर्ट भी जारी हो हर साल। चलो लिखो, अभी क्या लिखा तुमने? उन्मूलन करना है। लिखो, देश के ज्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, देश के ज्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने देश के ज्यादातर शहरों में गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए, देश के ज्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने शुरुआत में
102 शहरों को, शुरुआत में 102 शहरों को 102 प्रदूषित शहरों को, ऐसे लिखते हो बढ़िया, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 102 प्रदूषित शहरों को साफ करने का लक्ष्य रखा था। 102 प्रदूषित शहरों को साफ करने का लक्ष्य रखा था, जो वर्तमान में बढ़कर 122 हो गया है। अब 122 शहरों को साफ करेंगे। याद आ रही बात? या कोई दिक्कत यहां तक? कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट सुनो। वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए, देखो 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2019 से लेकर 24 तक PM 2.5 सुन लो। ये PM 2.5 के कण कितना खतरनाक को बताने की जरूरत नहीं है। ये सबका बाप है PM 2.5 का कण। इसका 2.5 का कण है, इसका माइक्रोन आकार हो, व्यास हो, उसका कण हो, इसका व्यास यहाँ तक का 2.5 माइक्रोमीटर। आया समझ में? 2.5 माइक्रोमीटर इसका व्यास हो, कण का हो, धूल मिट्टी का जो कण हो, ठीक। और एक हो बड़े आकार वाला हो, जो 10 का हो, यूं जाने का तुम्हारे नाक में चला जाएगा। आया समझ लो, ठीक। क्या दिक्कत होगी? इतनी बात तो समझ में नहीं आई। ये तो 10 माइक्रोन के आकार का, 2.5 के माइक्रोन के आकार का। तुम्हें इससे खतरा नहीं, इससे खतरा नहीं है, तुम्हें इससे ज्यादा खतरा वैसे दोनों तो ही है। आया समझ में? तो सरकार ने पता क्या कहा इसका प्रोग्राम में, यार ये धूल मिट्टी कण बहुत ज्यादा फैल रहे, यार यहाँ बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ कंक्रीट बनाए जा रहे हैं, यहाँ ना शीशे की फैक्ट्री, लाइट की फैक्ट्री, यहाँ बहुत ज्यादा धूल हो रही है, यहाँ से बड़ी समस्या है, यहाँ से ऐसे नहीं साफ होने गए। अच्छा, सरकार ने कहा सुनो, अनुमानित लक्ष्य, पक्का नहीं है, अनुमानित का मतलब अनुमान लगाया, सिर्फ राष्ट्रीय अनुमानित लक्ष्य रखा है इन्होंने कि हम ना अपने यहाँ की हवा मतलब PM 2.5 और PM 2.5 और PM 10 के कणों की संख्या 20 से 30% तक कम कर देंगे। यह बात तुम आंसर राइटिंग में लिखनी पड़ेगी कि भारत सरकार ने जो 5 वर्षीय कार्यक्रम चला रखा है ना, उसके तहत यह कहा कि हम ना वायु के अंदर तक PM 2.5 और PM 10 के कणों की संख्या 20 से लेकर 30% तक की कमी कर देंगे, कमी ला देंगे, रिड्यूस कर देंगे उनका। ये भारत सरकार का लक्ष्य है और अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य है, पक्का नहीं है। ऐसे समझ में होता ही नहीं, किसी कुछ भी को क्या कितने एडी चोटी के जोड़ लगा लो तब भी नहीं होता। मैं भी यही, तुम भी यही, देख लो अगले साल। समझ आई बात? या ठीक। अभी बताऊंगा इनकी दिक्कत, इनकी तुम लिखो, अगला पॉइंट लिखो। इसके तहत वर्ष 2017, अगला पॉइंट लिखो। इसके तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए, इसके तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए, इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM 2.5, वायु में मौजूद PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर बोल रहे सर, वायु में मौजूद 2.5 और PM 10, वायु में मौजूद 2.5 और PM 10, वायु में मौजूद 2.5, PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल को लिख लो। पार्टिकल हिंदी में लिखना, पार्टिकल को 20 से 30% तक, 20 से 30% तक, 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है। 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है। समझे? कोई दिक्कत? पता है क्या कहा? और इसमें सुनो, राज्यों पैसा चाहिए ना, कि मैं केंद्रों पैसा चाहिए ना भाई। एक काम करो उत्तराखंड वाले, सुनो, थारा रुड़की शहर भी प्रदूषित हो रहा है, अगर पैसा चाहिए तो मेरे से ले जाना। राज्यों कहा गया अगर तुम्हें विशेष सहायता चाहिए ना, तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार हूँ, राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए, ताकि इस कार्यक्रम के रास्ते में बाधा न पहुंचे, ताकि हवा के अंदर से ना देश के 122 शहर वर्तमान में जो चिन्हित कर रखे इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, ऐसे समझ में कुछ दिनों बाद हरिद्वार भी इसमें आने वाला। समझ में आया बात? या
ओलियस का भी वोट पिट लिया, क्योंकि यहाँ भी 181 के आसपास रहा वो, जहाँ 200 के ऊपर भाग गया इसका AQI, ये भी आ जाएगा समझिए। बताइए तुम, समझ नहीं बात। 100 बता दो, 122 शहर मौजूद है इसके अंदर। तो राज्यों को कहा गया, राज्यों सुनो, मैं केंद्र सरकार हूँ, मैं हूँ पढ़े मंत्रालय 2850 करोड़ रुपए मैंने पड़े मेरे खाते पर। जब बजट आया था ना, जब भारत सरकार डाल दे आराम से पैसे दे दूंगा। अब तुम पैसे पूछे चाहिए तो बता दियो, 300 करोड़ रुपए है ना, और भी चाहिए और भी दे देंगे तुम्हें पैसे। हवा साफ कर लो यार अपने यहाँ की, आए समझ में, हमारी बेइज्जती न करवा दियो। हम 5 साल के लिए प्रोग्राम चला रहे, 2024 में चुनाव जीतना दोबारा, समझ में बात यार, समझ गए ना तुम। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट। देखो इस योजना के तहत, अगला पॉइंट, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। समझ गए ना, आर्थिक सहायता क्या है, रोकड़ा, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, ताकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो काम किए जाने हैं उनमें बाधा उत्पन्न न हो। राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो काम किए जाने हैं उनमें बाधा उत्पन्न न हो। मर गए लिखते लिखते आज ये लिखने का एग्जाम, सिर में दर्द है मेरे। निपटने के लिए जो काम किए जाने हैं उसमें बाधा उत्पन्न न हो, उसमें पैसे की कमी बाधा ना बने, ऐसा लिख दो चाहे, उसमें बाधा उत्पन्न हो। अच्छा मतलब समझ गए ना, मतलब समझ में आना चाहिए, मेन चीज है मतलब। अब मेरी बात सुन लेना, दो पहिया वाहन का नाम सुना है? दो पहिया वाहन, स्कूटी बाइक ये सब दो पहिया वाहन, ध्यान से सुनना। ये भी इसके अंदर शामिल आएंगे कि दो पहिया वाहन के अंदर ना तुम कौन सा इंजन लगा रखा है यार, वो ऐसा इंजन तो लगा रखा है जिसके पीछे सिलेंडर है और वो बहुत बड़ा धुआं धुआं बुड़ बुड़ करके निकाल रहा हो, वो बहुत प्रदूषण फैला हो। ये बुलेट तो ले रखी तुम ना, इसके अंदर अच्छा इंजन लगाओ, ये बुलेट बड़े बड़े करने वाली बंद करो यार। ये डीजल ऐसी चीजें तुम डाल के इसके अंदर तो बाहर ये लाइट निकल रहा है बाहर, समझते हो, वायु को प्रदूषित कर रहा है, बंद करो सर। ये प्रोग्राम के तहत हिस्सा है, सरकार ने कह रखा है। अच्छा तुम्हारी जो कार के ईंधन है, कार के इंजन है, ये बहुत पुराने हो चुके हैं यार, ये इन्हें ये कार, अभी कार के इंजन तो बदलने दे रहे, लोग बदलने दे रहे। तो एक काम करो, मार्केट के अंदर ना नई पॉलिसी बनाओ, सरकार कहते हैं नई पॉलिसी बनाओ, इसमें कहा गया नई पॉलिसी बनाओ सरकार की, और जितनी भी गाड़ियां आने सारी इन्हें स्क्रैप करो। स्क्रैप कहते हैं तोड़ तो ना, दूसरी गाड़ी लेंगे नहीं है, आज तुमको विशेष छूट दे दो। समझ में आएगा, क्योंकि जो प्रदूषण कहाँ तक फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है जो गाड़ी के अंदर वो लगा हुआ इंजन, वो इंजन ना बड़ी मात्रा में कोयले को बाहर निकाल रहा, कोयले से जो गैस है बाहर निकाल रहा, उसके अंदर ऐसा इंजन लगा दो ना कुछ जो प्रदूषण बाहर नहीं निकला, कम मात्रा में प्रदूषण बाहर निकला, ये काम तुम्हारा होगा। आया समझ में, ये सब चीजें इस प्रोग्राम के तहत, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सब चीजें इसके अंदर शामिल कर ली गई। जा एक काम करो ना, ये जो गाड़ी लगा रखे पेट्रोल पंप बंद करो यार, इस चार्जिंग वाले स्टेशन लगाओ, गाड़ी चार्जिंग वाले लेकर आओ, लगाया चार्ज करी, आगे लेके भाग जाओ। ये सब इस प्रोग्राम में आ गई सारी, प्रोग्राम में शामिल करने के लिए कहा भी गया था इसमें, सब चीज इसमें ले आओ तो जिनसे प्रदूषण कम होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देंगे हम, प्रदूषण ही पेट्रोल डीजल की गाड़ी सब बंद करेंगे, इनसे प्रदूषण ही फैल रहा, वो भी इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ। तुम इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या, और इस प्रोग्राम का जिक्र कहीं भी आता किसी अधिनियम में नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम का जिक्र कभी भी किसी अधिनियम में नहीं है। हाँ, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में ये तो कहा गया था कि राष्ट्र को ना एक नए प्रोग्राम के एक सीपीसीबी के तहत कहा गया था, सीपीसीबी के अंदर कहा गया था कि एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना होगा। तो वो तो बोर्ड के अंदर गाइडलाइंस है, तो उसके सीपीसीबी के कार्य है, तो अधिनियम के थोड़ा अंदर थोड़ा ये किसी अधिनियम के अंदर नहीं क्या रखा है, सीपीसीबी के कार्यों में तो लिख रखा है एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना होगा सीपीसीबी को। आया समझ में, चलो आगे चलो, अगला पॉइंट लिखो, लिखो दो पहिया वाहनों के क्षेत्र में, अगला पॉइंट, दो पहिया वाहनों के क्षेत्र में समझ गए, इलेक्ट्रिक बाइक बना दो, इलेक्ट्रिक स्कूटी बना, सब चीज बना दो, ई रिक्शा बना दो यार। लिखो क्या लिखा तुमने, ई मोबिलिटी, ई मोबिलिटी ऐसे लिखा जाएगा, ई मोबिलिटी,
पता कैसे क्या हुई मोबिलिटी? ई मोबिलिटी का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं दो पहिया वाले, उन्हें सबको इलेक्ट्रॉनिक बना दो, बिजली चलनी चाहिए। आया समझ में? बिजली चलनी चाहिए। ई मोबिलिटी की राज्य स्तरीय योजनाएं, ई मोबिलिटी की राज्य स्तरीय योजनाएं, ई मोबिलिटी की राज्य स्तरीय योजनाएं, कोमा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, कोमा चार्जिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, बढ़ाओ चार्जिंग स्टेशन को, जब तो प्रदूषण कम होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि दे दिया। अब देखो ये पढ़ाऊंगा मैं कल, BS6 क्या हो, BS6 ईंधन में वृद्धि। सुन लो, BS6 आएगा हमारे यहाँ, और अमेरिका में 7, उसमें यूरोप में चल रहा 7। ये BS भारत स्टैंडर्ड 6 क्या हो, गाड़ी के अंदर जो इंजन लगे हुए ना उसके बारे तक कम पढ़ाऊंगा तुम्हें, टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा उसके बारे में, क्या हो रहा है, कैसा वही साफ कर देगा। अगर हमने अपना इंजन बदल लिया, हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियां रोड पे घूम रही है ना, उसके अंदर BS4 जो इंजन है वो मौजूद है, इसलिए इसके कारण प्रदूषण हो रहा है। अगर वहां तो वो ना हटा दिया ना, वो फिल्टर दूसरा पर BS6 इंजन लगा दिया, तो जितनी बाइकें अब नहीं आ रही ना मार्केट में बन आ रही, सबके अंदर BS6 मौजूद है। सरकार ने बैन लगा रखा है, BS4 वाली बेच भी नहीं सकता, ऐसा बदलनी पड़ेगी वो गाड़ी को। तो BS6 इंजन वाली गाड़ी मौजूद है। अब मार्केट में जो भी निकल कर आ रही नई गाड़ी आ रही है उसमें BS6 इंजन लगा हुआ। अब BS6 कौन सा, BS1 कौन सा, BS2 कौन सा, 3 कौन सा, 4 कौन सा, 5 सवाल पूछा हुआ यूपीएससी ने आता। तुम्हें BS का मतलब ही नहीं पता तो कैसे पता लगा? ऐसे इंजन को हम बढ़ावा देना चाहिए, अच्छा इंजन हो, कम प्रदूषण बाहर निकाल लो। गाड़ियों में यार ईंधन लगा, ये वाला इंजन लगा दो, ये कम प्रदूषण बाहर निकाल लगा। वो जो है ना SO2 उसके कण को हीरो को लगा, कहाँ जा रही है, ऐसे बच में NO2 को सिलेंडर पे बाहर निकला ना, पीछे रोक लगा। ओए समझ गए? पता ना क्या नहीं होता मेरे को पता। लिखो अगला पॉइंट, क्या लिखा दू ना, कोमा लगाओ BS6, BS6 बोर्ड पर लिखा हुआ BS, इंग्लिश में लिखना BS6 मानदंडों का, BS6 मानदंडों का, BS6 मानदंडों का कड़ाई से क्रियान्वयन करना। कड़ाई, कड़ाई क्या लिख, कड़ाई लिख दो, को दिक्कत नहीं, कड़ाई से क्रियान्वयन करना, कड़ाई से क्रियान्वयन करना। एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना। अभी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली क्या हो समझ लो यार। एक बात बताओ मुझे, हमारे गली में 4 घर है और चारों पर कार है, और चारों एक ही ऑफिस में जाओगे घर, क्यों नहीं चारों चारों बैठ के एक गाड़ी में चला जाए, प्रदूषण कम नहीं हो जाएगा? सोचने की बात है, सोचने की बात है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे घर है, एक एक कॉलोनियां, एक ही जगह ऑफिस में काम कर रहे, अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहे। तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देगा ना, प्रदूषण को कम कर सकेगा, ये सोच का नतीजा कर सका नहीं। अगला पॉइंट लिखो, मैं लगाओ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना। एक तरीका हो सके, एक काम करो ना, सीधे साधे बस, बस का अपनी गाड़ी क्यों यूज कर रहे हैं, बस में जाओ ना, 4 जने क्यों चक्कर में पड़ रहे? ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, बस लगवा लो एक। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना। आदि आदि NCAP में शामिल है, और भी बहुत कुछ है जो NCAP में शामिल है। मतलब वायु प्रदूषण का नाम आएगा ना, तो NCAP को छोड़कर नहीं भाग सकते तुम। कुल मिलाकर बात यह, एक बात और लिखो, NCAP एक केवल एक योजना है और कानून बाध्यकारी नहीं है, और कानूनन बाध्यकारी नहीं है। NCAP केवल एक योजना है, कानूनन बाध्यकारी नहीं है। अगले पॉइंट में लिखनी है बात यार। यही समस्या इसकी याद रखना बात यार। क्या लिखा तुमने? NCAP केवल एक योजना है और कानूनन बाध्यकारी नहीं है, इसमें दंडात्मक कार्यवाही या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी बात दिमाग में नोट कर लो, कानूनन बाध्यकारी नहीं है, इसमें दंडात्मक कार्यवाही करने या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
एनसीपी का लक्ष्य पता लग गया क्या है? पीएम पार्टी का लोग कितने तक कम करना? 20 से लेकर 30% तक कम करना। कब तक कम करना है? कितने साल का कार्यक्रम है? शुरू में कितने शहरों में चला गया था? ये हर जगह चला जा, पूरे भारत में चला जा रहा है? नहीं, उन चिन्हित शहरों को जो प्रदूषित ज्यादा, ये खास बात है इसकी। ठीक, अच्छा, ये 102 शहर हैं। हम कैसा पता चलेगा? कौन बताएगा? तो जो सीपीसीबी है ना, सबका मालिक एक कौन, उसके पास बहुत सारे शहर पड़े हुए, उसकी जो शहर पड़े हुए ना, उसकी लिस्ट में जो शामिल है 122 शहर, वो बताएगा सीपीसीबी कि इस मतलब ये शहर बहुत प्रदूषित है, उसमें कार्यक्रम चलाया जाएगा। समझ गए? ठीक, एक बात और सुनो, अभी कौन कौन से, हमें कैसे पता लगा ये शहर प्रदूषित है? तो निगरानी करी गई थी, कार्यक्रम चला गया था पता करने के लिए कौन कौन से शहर प्रदूषित है। उस कार्यक्रम का भी नाम लिखवा रहा हूं मैं। 2011 से लेकर 15 तक चला गया था, पता करा था ये शहर बहुत प्रदूषित था। समझ की बात? या अगला पॉइंट लिखो, हेडिंग बनाओ, नीचे हेडिंग बनाओ शहरों का चयन, कि शहरों का चयन कैसे करा गया, शहरों का चयन। ठीक है, लो चुपचाप लिख दिया। लिखो, एनसीएपी के लिए सीपीसीबी की, एनसीएपी के समझ गए इसका मतलब? सीपीसीबी की प्रदूषित शहरों की सूची, प्रदूषित शहरों की सूची से 122 शहरों को चुना गया है। प्रदूषित शहरों की सूची को 122 शहरों को चुना गया, लिख दिया। इन शहरों का चयन, इन शहरों का चयन, चमन लिख दिया। इन शहरों का चयन, लिख थोड़ी देर में मच्छर लिख दिया क्या? चयन राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, इसका नाम लिखो ब्रैकेट में इंग्लिश में, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, MONITORING मॉनिटरिंग प्रोग्राम के 2011 से 15 तक के डेटा के आधार पर किया गया है। निगरानी कार्यक्रम के 2011 से 15 तक के डेटा के आधार पर किया गया है। 15 तक के डेटा के आधार पर किया गया है। समझ में आया? अच्छा, WHO का नाम सुना? WHO ने ना, WHO ने टॉप 10 शहर चुने थे 2018 में, और 10 के 10 है ना भारत के थे। सोच सकते हो इतना बुरा हाल है। टॉप 10 की लिस्ट निकाली थी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में टॉप 10 के जो 10 लिस्ट निकाली थी ना, उसमें तो 10 में था ना, 10 में तो 10 भारत के शहर थे। सोच सकते हो तुम, इतने प्रदूषित शहर है भारत के। और दिल्ली फर्स्ट पता। और आसान भाषा में समझाऊं, 15 में से 14 शहर भारत में जो प्रदूषित है। एक ही कोई आगा, हाँ 15 में से ना, WHO बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में 15 में से 14 शहर भारत में जो प्रदूषित है सबसे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, WHO की इसी बात पर आलोचना भी हो कि भारत की छवि खराब करना चाह रहे हैं। समझ में आया बात? है एक लाइन लिख लो, मुझे सुकून सा मिल जाएगा इस बात पर। लिख लो कि भारत सरकार पता चल रहा है काम क्या कर रही है। नोट, NOT नोट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लिख लो, WHO के अप्रैल 2018 के डेटाबेस से
WHO के 2018 के डेटाबेस से विश्व के 15 प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के हैं। चाइना का। 15 में से 14 भारत के हैं। क्या है? शहर। अब सवाल है कि भारत के अंदर क्या किया जाना चाहिए। ऐसे समझ, कैसे रोका जाओ प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो जो WHO के मानक है ना, WHO के जो मानक है, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो मेरा क्वेश्चन कल बच गया था ना, उसका उत्तर यहाँ पूरा हो जाएगा। जो कल वाली क्लास देख लेना तमीज से जाएगा। और पर्सन भी लिखवाया था मैंने कल क्लास में। समझ में आया नहीं बात? या तो ये बताएगा। अब हम करना क्या, हेडिंग बनाओ, कैसे की जाए रोकथाम। ऐसे लिखो आगे, क्या किया जाना चाहिए। हेडिंग बनाओ, क्या किया जाना चाहिए। किसके लिए? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लिख लिया? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? नंबर 1, इसमें वाई लाइन लिखो, वैश्विक स्तर पर लिखो, वैश्विक स्तर पर वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, वैश्विक स्तर पर वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, वैश्विक स्तर पर वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, राइट में AQGI के अनुरूप भारतीय मानक भारतीय मानकों को बनाने की आवश्यकता है। भारतीय मानकों को बनाने की आवश्यकता है। ये हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम था। बात समझ में आई? एक साधारण से बच्चों की इतनी बात पता होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हम इतना ही रखते हैं। आया समझ में? ज्यादा डाटा भी सही नहीं है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल तो सुन लो हम क्या पढ़ेंगे। कल हम अपनी कहानी इस आगे बढ़ा रहे होंगे। और पता है, हम चुप हो जाओ, बात ना करो। वायु प्रदूषण को पूरी दुनिया में कम कैसे करा जा सके, उसकी पॉइंट लिखेंगे हम। पूरी दुनिया की बात करेंगे, भारत के अंदर भी बात करेंगे फिर, और क्या क्या प्रयास हो रहे। तुम अभी छोड़ दो, जो तुम्हें पढ़ा भूल जाओ। अभी मुझे बस इतनी बात बता दो, अपने दिमाग को जोर डाल के, तुम इतने पढ़े लिखे कि वायु प्रदूषण को कैसे कम कर जाना चाहिए। एक दो पॉइंट सब बताएं। चलो तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए वायु प्रदूषण के लिए, क्या करो बताओ। जो तेरे मन हमारे सिंपल तरीके तो बता, जो तुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो तू बता, गाड़ी चलानी कम करनी चाहिए। वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वनारोपण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट बता देते हैं, शाबाश। ए मीनू बता, वायु प्रदूषण कम करने के लिए बता। हंसना चाहिए। और बता, वायु प्रदूषण कम करने के क्या करना चाहिए? एक आधा तो पॉइंट दिमाग में होगा ही। अब उससे मेरा बड़ा दिमाग है, तू बताए। जो तेरे मन में आ रहा, कुछ भी सिंपल तरीके से सोचना, कैसे हम वायु प्रदूषण को कम कर सके। सिंपल, किताबों से बाहर निकल। पहले मैं ठीक हो जाऊं। बिल्कुल, वेटलैंड को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और तू, जो तुझे अच्छा लग रहा है,
जो तुझे लग रहा है कि प्रदूषण कम हो सके, वायु के अंदर प्रदूषण कम हो सके, कुछ भी सोच लो। यह बात ठीक है। और क्या चिकन कर रहा है तू, बता इन्हें बता बता, जो तेरी मांग में आ रहा, वायु प्रदूषण कैसे कम करे, कुछ भी। सबसे पहले तो जो जनगणना उत्सव पर्यावरण का जो मतलब महत्व और इससे संबंधित मतलब कि जो भी प्रयास किया जाता है उनके प्रति ना जनता को भी जागरूक करना चाहिए। जैसा शाबाश, अच्छा जैसा बैकएंड हो गया, मैक्रोमोन हो गई, इन्हें बढ़ाओ। और जैसा कि हमारे यहाँ जो चिमनियां है ना, कुछ ऐसी तकनीक जैसे हमने वो ब्लू सल्फराइजेशन वाली तकनीक थी ना, कुछ ऐसी तकनीक चिमनियों पर लगानी चाहिए कि चिमनियां हमारे औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा वो कर रहा ना प्रदूषण, वो से कम करो। जो घरों में ये हमारे यहाँ घर में भी प्रदूषण फैला रहे ना, उसे भी थोड़ा कम करना चाहिए। वो ये जागरूकता फैलाकर मतलब कम करना चाहिए। और ये जो संसाधन है ना हमारे, उनका दोहन नहीं करना चाहिए, मतलब उनका इस तरह प्रयोग करना चाहिए ताकि मतलब वे बचे भी रह सके, सस्टेनेबल। और सिमरन बताओ। क्या तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से कैसे वायु प्रदूषण कम होगा? नेचुरल फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे, प्राकृतिक खेती, दोस्तों वायु प्रदूषण का क्या कॉन्टेक्ट लाल? वायु प्रदूषण तो वायु प्रदूषण फैलता है उनसे, मृदा प्रदूषण फैलता है उनसे। वायु मजा नहीं है, दूसरा पॉइंट बता। इन्हें बताया था मैंने, वन का टाइगर होना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा एक बात बताओ, देखो ध्यान सुनो, तुम्हें पता ही नहीं वायु प्रदूषण किस तरह कम करना चाहिए। सुनो, वायु प्रदूषण को देखो कैसे कम करा जा सकता है। अगर तुम वाहनों, तो एक तो वाहनों को अलग तक कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वाहनों से निकलने वाले धुआं को रोकना होगा। जो किसान लोग पराली जला रहे हैं ना, उनका कुछ प्रयोग ढूंढना होगा, उनकी पराली बंद करवाओ, पहले पराली जलाओ, धुआं निकला और फिर दिल्ली की तरफ दौड़ो और दिल्ली वाला हैं ऐसा समझ में, एक तो तरीका हो। दूसरा, एक जो वाहनों के अंदर ना, वाहन इनके अंदर जो इंजन लगे हुए, इन इंजनों को BS6 का बनाओ पहले। तो हम ना, क्योंकि इन्हें वायु प्रदूषण को रोकने के अलग अलग तरीके और अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम वाहनों का प्रदूषण अलग पढ़ेंगे, पर जो वायु उसका जो प्रदूषण है, पराली का प्रदूषण, वो अलग पढ़ेंगे। समझ में आई बात क्या? तो अलग अलग तो आज हम यहीं रोक दे क्लास, ठीक है।